ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तो हमारा कल ये भक्ष वक्ष के बारे में हो गया था पूरा, और सबने वो 2 वीडियो देखी होंगी जो इन्होंने मीना जी ने भेजी हैं। उसको लेके बहुबीजी के बारे में अपना जो कंफ्यूजन था वो दूर हुआ होगा, और काफ़ी अच्छा दिया उन्होंने दोनों चीज़ें। और अंत में तो जो अपन ने बात करी थी परसों की, आइडिया तो यही है ना कि जितना छूट सके उतना अच्छा है। वो अल्टीमेट एम वही है, क्योंकि हम इधर उधर भटकते रहते हैं, ये खा लूँ वो खा लूँ, उसमें संधियाँ निकालते हैं, क्यों साहब ऐसा तो खा सकते हैं ना वैसा तो खा सकते हैं। तो बोल रहे हैं कि इतना राग रखते ही क्यों हो? हमें अल्टीमेटली खाली पेट भरने मात्र के लिए कुछ सादा भोजन चाहिए, उसके लिए इतने सारा, जिसको इतने विकल्प होंगे वो ही संधियां खोजता है। बाकी जो विकल्प जिनके समाप्त हो गए हैं, वो खाली अपने पेट को एक भरने का एक साधन सादा भोजन के रूप में स्वीकार करता है। उसके लिए ये सब इफ बट नहीं चलता, और अल्टीमेटली वो वहीं पहुंच जाता है जहां आचार्यों ने हमें पहुंचाने का प्रयत्न किया। तो देखिए अब इसके आगे अपन चलते हैं दान के बारे में, पेज नंबर 284। दान के बारे में अपन पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं, लेकिन क्या है, जितनी बार पढ़ेंगे उतनी क्लैरिटी हमारी सब्जेक्ट के बारे में हो जाएगी। निज एवं पर के उपकार की भावना से अपनी वस्तु का त्याग करना दान कहलाता है। दान देने से लोभ घटता है, धर्मानुराग बढ़ता है और पुण्य का संचय होता है। अतः यह स्व यानी निज का उपकार है तथा जिन्हें दान दिया जाता है उनकी धर्म साधना में सहायता मिलती है और उनके ज्ञान आदि की वृद्धि होती है। अतः यह पर का उपकार है। गृहस्थ में दान की प्रधानता है। दान के बिना घर शमशान के समान और पुरुष मृतक के समान है। अतः आदमी चाहे अमीर हो या गरीब हो, उसे अपनी आय का कुछ हिस्सा, कम से कम 10% दुखी भूखे बेसहारा लोगों को सहायता करने अथवा आहार दान, पूजन आदि धार्मिक कार्यों में व्यय करना चाहिए। विधि, द्रव्य, दाता और पात्र की विशेषता से दान का महत्व बढ़ जाता है। गृहस्थ धर्म में दान की प्रधानता की दृष्टि से दान 2 प्रकार का होता है। देखिए इसमें दान के और भी बहुत सारे भेद बताए जाएंगे, उनमें से जो मुख्य मुख्य हैं वो अपन पढ़ते हैं। इसके 2 मेन कैटेगरी की है, अलौकिक दान और लौकिक दान। अलौकिक दान में कौन कौन सा आता है, जो हमारे शास्त्रों में दिया है, औषधि शास्त्र अभय आहारा, है ना। मोक्ष मार्ग पर चलने वाले साधुओं को जो दान दिया जाता है वह अलौकिक दान है। यह 4 प्रकार का होता है, आहार, औषधि, ज्ञान व अभय। दूसरा है लौकिक, साधुओं के अतिरिक्त अन्य को दिए जाने वाला दान लौकिक है। इसमें समदत्ति, करुणादत्ति, सार्वजनिक उपयोग के औषधालय, स्कूल, कुएं, प्याऊ, सदावर्त बनवाना आदि शामिल है। ये लौकिक में आ गया। तो वो हमारा जो अपन कहते हैं ना कि ये वाला दान दें या वो दें, दोनों प्रकार के दान हैं अलग अलग, इनके अलग अलग महत्व में अपन आगे पढ़ेंगे। दान के विभिन्न प्रकार से भेद, दान में दी जाने वाली वस्तु, दान का पात्र और दान के भावों की अपेक्षा से दान के अलग अलग भेद किए गए हैं। पहला, दी जाने वाली वस्तु की अपेक्षा से दान के 4 भेद हैं। ये 4 भेद पढ़ेंगे अपन, उसके बाद अनम्यूट करेंगे। पहला, आहार दान। श्रद्धा पूर्वक प्रासुक यानी अन्न आदि आहार सुपात्र को देना आहार दान है। दानों में आहार दान प्रधान है, क्योंकि आहार से ही शरीर स्वस्थ रहता है, जिससे मनुष्य रत्न त्रय की साधना कर सकता है। आहार के अभाव में ये संभव नहीं रहता। देखो ये आहार दान के लिए फिर उन्होंने जो इशारा किया है वो किसके लिए है, क्या है, मुनि आदि को, त्यागी आदियों को। हस्तिनापुर के राजा श्रेयांश ने पूर्व भाव में अपने द्वारा दिए गए आहार का स्मरण कर
सर्वप्रथम भगवान आदिनाथ को मुनि अवस्था में इक्षु रस का आहार दिया। इसी कारण उन्हें दान तीर्थ प्रवर्तक कहा जाता। बाद में दीक्षा लेकर ये तीर्थंकर आदिनाथ के गणधर हुए और मोक्ष प्राप्त किया। दूसरा है औषधि दान। सत्पात्र को उसके स्वास्थ्य के अनुकूल प्रासुक औषधि व पथ्य देना तथा उसकी सेवा करना औषधि दान है। नौकरानी नागश्री ने मुनि के कष्ट को दूर करने हेतु औषधि आदि से भरपूर सेवा की। इस औषधि दान के फलस्वरूप अगले भाव में वह धनपति सेठ की पुत्री वृषभ सेना हुई और विशेष शक्ति से संपन्न हुई। तीसरा है ज्ञान दान। आत्मज्ञान के साधन, शास्त्र, उपकरण आदि सत्पात्र को देना ज्ञान दान है। धर्म से अनभिज्ञ जीवों के लिए पाठशाला चलाना, धार्मिक शिविर आयोजन करना आदि भी इसमें सम्मिलित है। ज्ञान दान के समान अन्य कोई दान नहीं है। इसे शास्त्र दान भी कहते हैं। कोंडेश नामक ग्वाले ने मुनि को ग्रंथ भेंट किया और इस शास्त्र दान के प्रताप से वह आगे के भाव में आचार्य कुंद कुंद बने। चौथा है अभयदान। जीवों को सुरक्षा प्रदान करना अभयदान है। मुनियों को विहार करते समय सुरक्षा प्रदान करना, उनके ठहरने हेतु निवास बनवाना, धर्मात्माओं को दुख व संकट से निकालना आदि भी इसमें सम्मिलित हैं। सुअर ने गुफा में तपस्यारत 2 मुनिराजों की व्याघ्र से अपने प्राण देकर भी रक्षा की और मरकर स्वर्ग में देव हुआ। तो ये इस प्रकार से ये 4 दान जो है हमारे यहाँ जो शास्त्रों में कहे गए हैं, ये मुख्य रूप से उन्होंने बताए हैं। और इन्हीं को अपन जो है व्यापक रूप से, ये तो मुनियों के आधार पर कहे हैं, लेकिन अपन इनको साधारण व्यक्तियों के ऊपर भी इसको घटित कर सकते हैं, जो अपन आगे पढ़ने वाले हैं। मैं आपको अनम्यूट करूंगा पहले। हाँ सर, आजकल ये जैसे सुबह प्रमाण सागर जी का जो प्रवचन होता है या कई बार महाराज वगैरह के जो प्रवचन के प्रोग्राम होते हैं, उसमें एक आहार दान, सॉरी ये जिनवाणी उनको देते हैं, ग्रंथ का जो देते हैं, वो क्या वो घूम फिर के वही देते रहते हैं, तो उसका वो कोई पर्पस नहीं है ना, वो तो सिर्फ उसका क्या सिग्निफिकेंस है? हाँ, वो खाली एक ये है कि एक प्रथा के नाम पर है, वो एक फॉर्मल चीज है कि मतलब ऐसी प्रथा चलती है, लेकिन वो बदल बदल के अगर ग्रंथ देते हैं ना उनको, जो पढ़ने के लिए वास्तव में दिया जाता है, तो वो उस कैटेगरी में आता है। नहीं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, वही ग्रंथ बार बार में 4 पार्टी आके सेम ग्रंथ को घूम फिर के वही दे देती है महाराज जी को। एक्चुअली क्या है संजय जी के पहले के जमाने में ये ग्रंथों की जो है ना छपाई इतनी कॉमन नहीं थी। बहुत सारे ग्रंथ जो है अवेलेबल भी नहीं हुआ करते थे, और थोड़े बहुत होते थे तो बड़ी दुर्लभता से प्रकाशित होते थे। तो इसलिए उस टाइम में उनको दिया जाता था और मुनिराज जो है उनको अब अच्छे से पढ़ते थे। कभी बड़ा संघ होता था तो वो संघ में वो लेके भी जाते थे और संघ के सारे लोग उसको पढ़ते थे। लेकिन अब क्या है, उन पुस्तकों को घूम फिर करके वही पुस्तकें हैं, और वो ये अपनी खाली एक फॉर्मल जो है फॉर्मेलिटी जैसा जो है लगता है कि भाई मैं ये देना है, ज्ञान दान देना है, तो उस रूप में कोई शास्त्र भेंट किया जाए तो वो कर देते हैं। हाँ, जैसा मेरा जो विचार है जी, संजय जी कह रहे हैं, जो वास्तविकता जो प्रैक्टिकली वो सामने दिखती है, हाँ, मगर उसके पीछे भावना ये है कि जो दान देने वाला है वो अपनी तरफ से शास्त्र भावना से शास्त्र भेंट कर रहा है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि वो उसको भावना, शास्त्र ज्ञान इसमें देना है। ये भावना प्रधान है, ये मटेरियल प्रधान नहीं है, वस्तु प्रधान नहीं है। इसमें भावना से वो शास्त्र दान मुनि को दे रहा है, ये उसकी भावना से उसका जो भी है उसको पुण्य लाभ हो रहा है वो है। हाँ, बाकी मुनि जी उसको पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं या उस बड़ा सर्कुलेशन में आ जाता है, वो बात दूसरी है। मगर जिसने दान दिया शास्त्र दान की वजह से, जो भी दान दिया उसने उतना अपरिग्रह किया, उस जितना भी मूल्य था उसका, और अपनी भावना से उसको संचालित किया। मेरा मतलब अपना व्यू पॉइंट। हाँ, ये भी एक पॉइंट। हाँ, बोले। मेरा निवेदन ये है, संजय जी ये कहना चाहते हैं कि आहार दान का दुरुपयोग किया जा रहा है। आहार दान नहीं है, आहार दान नहीं, ज्ञान दान, शास्त्र दान का दुरुपयोग किया जा रहा है। कोई किस तरीके से उसको एक पैसा अर्न करने का एक तरीका बना लिया। उसको महाराज जी आए हैं, एक शास्त्र, वही शास्त्र को
बोली साथ साथ दान कौन देगा, और उसके साथ फलाने आदमी ने साथ दान किया और वही साथ दे दिया, उसके बाद में फिर दूसरे दिन वही साथ उठाया, फिर साथ को फिर साहब कहा कि साहब साथ दान कौन करेगा, और बोली ली और वो पैसा आया, वो मंदिर में चला गया। ठीक है, अब मेन चीज ये पैदा होती है कि साथ दान का तात्पर्य जो भी दे रहा है वो ये दे रहा है कि हमारे मुनि महाराज या हमारे जो भी मुनि संघ है उस शास्त्र का सदुपयोग करके अपने वो खुद अपना ज्ञान अर्जित करें उनसे, या फिर उनको पढ़ें, लेकिन वो पर्पज तो पूरा नहीं हो पाता ना, इसलिए इसे साधदान कहेंगे या कि ये औपचारिकता कहेंगे इसे, ये मेरे ख्याल से ये जानना चाहते हैं संजय जी, और ये मेरी भी जिज्ञासा है कि आप बताएं इस बारे में क्या सही है। नहीं, आपने जो बताया इसके साथ एक प्रश्न और है जैन साहब, उसको भी आप इसी साथ एड्रेस करिए। हाँ, जब भी कलश स्थापना होती है लाखों करोड़ों की बोली लगती है। हाँ, ठीक है, और जो भी महाराज के आहार होते हैं वहाँ लाखों रुपए, उस जिसके घर में आहार होता है वो लाखों रुपए दान होता है, तो क्या उसको भी इसको उनके आहार को या उनके कलश स्थापना को का दुरुपयोग कह के पैसा कमा रहे हैं वो लोग, इसको भी एड्रेस करिए। हाँ। आरपी जैन साहब कुछ बोलेंगे इस बारे में? नहीं सर, जैसा कहा गया है करीब करीब वैसा ही हमने भी महसूस किया है। हाँ, कि जैसे अभी जहाँ जहाँ प्रमाण सागर महाराज का लगता है, हाँ, वहाँ सबसे पहली प्रोसेस आहार दान को शास्त्र दान की होती है, 11,000 21,000 की बोली लगती है। हाँ, 2 लोग पार्टिसिपेट कर लेते हैं, 3 लोग हमने दिया हुआ है जी। अब यहाँ पे वाशी में एक महाराज आए थे, उनके चौके की व्यवस्था में आहार दान में उन्होंने कहा 2100 रुपए पर डे के हिसाब से लगेगा आप, हाँ, और खाना वही बनता है, आप पैसा देते हैं। आई डोंट नो कितना अंश किसको जाता है, हमें तो नहीं मालूम, लेकिन फिलहाल असली चीज ये है कि सभी जो है कैश में कन्वर्ट हो गए हैं और प्रथा में चल गए हैं। जैसे कह रहे थे सोनी जी, वही के वही शास्त्र जो है रोजाना चलते रहते हैं। तो पैसा कलेक्ट करने का एक तरीका है जो मुनियों को ठहराते हैं उनके लिए। शास्त्रान के लिए सब बोली भी लगाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बोली, हाँ, शास्त्रान की बोली लगती है ललित साहब, मैंने दिया हुआ है। अच्छा, आचार्य श्री को मैंने दिया हुआ है, वो चाहे विदिशा में था या पता, हाँ विदिशा में। और वो जो शास्त्र तो फिर गलत है, ये तो टोटली मेरे ख्याल से गलत है कि शास्त्रदान के बहाने से ललित जी यही जिज्ञासा था जो आप कह रहे हो, यही तो नहीं, पर मेरे हिसाब से तो जो इसकी बोली लेनी नहीं चाहिए लोगों को। अरे साहब वो कलश स्थापना ये तो बहुत छोटी सी चीज है, वही गलत कर रहे हैं इसके लिए। ललित जी एक मिनट ये तो बहुत छोटी सी चीज है, 11,000 21,000 की चीज है। जो कलश स्थापना होती है 5-5 कलश होते हैं, 1 करोड़ 2 करोड़ 50 लाख 20 लाख की बोली लगती है, वो क्या है, वो गलत है, वो सही है क्या? अच्छा एक मिनट, ये सीवी जैन साहब, वो जो शास्त्रदान जो आपने दिया होगा तो वो किताब उनकी तरफ से दी गई, कमेटी की तरफ से आप लेके गए? मंदिर की तरफ से दी जाती है, मंदिर की तरफ से दी गई। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, वो संजय जी जो कह रहे हैं उनकी ऑब्जर्वेशन 100% करेक्ट है, जो आरपी जैन साहब भी उसी को रिअफर्म कर रहे हैं, दैट इज ए फैक्ट। तो ये सारा प्रोसेस, चाहे कलश स्थापना की बोली हो, चाहे शास्त्र दान की बोली हो, चाहे कोई भी दान की बोली हो, या जिस जगह मुनि महाराज का आहार होता है उस घर से जो पैसा आता है कि आज आप महाराज का आहार हुआ है, इसके लिए मैं इतना पैसा 2 लाख रुपए दान देता हूँ, 5 लाख रुपए दान देता हूँ, ये सारी वही श्रृंखला है। और जो उनका मुनि संघ का ठहराने का जो इंतजाम होता है, उसमें जो पैसा खर्च होता है, उसमें ये फंड यूज होता है, और जो पैसा बच जाता है तो जहाँ जिस क्षेत्र में संघ रुकता है उसके निवास, उसके डेवलपमेंट के काम में आता है। ये मतलब स्क्रिप्टेड है सब कुछ। यस आप स्क्रिप्टेड है सब। जहाँ तक पैसा इकट्ठा हो रहा है सामाजिक कार्य के लिए, उस व्यवस्था को निभाने के लिए, वो तो जरूरत है, पैसे की तो जरूरत है। क्वेश्चन सिर्फ ये है कि वो शास्त्र दान के नाम पे जो पैसा लिया जा रहा ना, आई थिंक वो गलत है। बाकी समाज को संजय जी, these are all moralities, channels for getting money, that is all। नहीं, उसका उपयोग तो होता है, आप भी क्या कहते हैं, देखिए आप भी 10 लक्षण पर्व पे है, हर एक मद में किसी न किसी रूप में, चाहे शानधारा के रूप में, चाहे 4 कलशों के रूप में, चाहे आप क्या कहते हैं
ठहरने के वो क्या नाम है, हॉल के किराए के रूप में आप सब लोगों से दान लेते हैं, बोलियां लगाते हैं। वो चाहता तो पैसा मंदिर में ही है और मंदिर के खर्च में ही काम आता है। तो दीज आर ऑल मॉडलिटीज। हाँ सर, वो सही है सर, वो सही है, वो मॉडलिटी सही है। क्वेश्चन सिर्फ ये था कि शास्त्र दान के नाम पे हम पैसा ले रहे हैं, लेकिन वो शास्त्र दान एक्चुअली है नहीं, वो पैसा मंदिर के खर्चे के लिए, तो उसको शास्त्र दान के नाम से पैसा नहीं लेना चाहिए। मेरा सिर्फ बिल्कुल सही बात है, वो तो बात सही है। पुण्यार्चक बनते हैं ना आने जाने वाले यात्रियों टीवी के लिए चैनल पे भोजन पुण्यार्चक बनते हैं ना, उसकी एक चीज ऐड करूंगा आपसे। हाँ। ये जो प्रवचन तक तो ठीक है महाराज के, वो ज्ञानदान में आ सकता है, लेकिन पंचालन वगैरह के या और कोई मतलब समारोह के जो ये पुण्यार्चक बनते हैं, उसकी मतलब थोड़ा सा व्याख्या मतलब। हाँ, और कोई बताएंगे? प्रमिला बताओ। जैसा मैं कुछ बोलना चाहता था। बोलिए शैलज जी, बोलिए। तो मैं ये बोल रहा था कि अपने यहाँ पर जो भी अभी वस्तुस्थिति में जो भी अपनी मॉडलिटी है, वो सब जो पहले जो है एक तरीके से वो मतलब एक तरीके से दान होते थे, अब रिचुअल्स बन गए। जैसे सबने बोला कि मॉडलिटी बना लिया है पैसा मंदिर के लिए जमा करने के लिए, वो तरीका ठीक हो सकता है, गलत हो सकता है, लेकिन पैसा जो देने वाला है उसकी भावना तो उस हिसाब से उसी से रहती है, वो पैसा देता है, और वो मंदिर मैक्सिमम पैसा मंदिर में ही लगता है, तो उसमें तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन जैसे पहले जैसे आपने पहले जो बात करी कि पहले शास्त्र अवेलेबल ही नहीं थे, शास्त्रों को लिखा जाता था, शास्त्रों की टीका की जाती थी, फिर उस टीका को ले जाके उनको दिया जाता था, क्योंकि पहले जो जितने भी मुनि महाराज होते थे, जरूरी नहीं है कि वो सब इतने ज्ञान हो, उनकी व्याकरण इतनी शुद्ध हो और उनको वो टीका इतनी सरलता से कर पाए, तो उसके लिए लोग लिखवा के और टीका करवा के और उनको वो ज्ञान करते थे, तो वो एक प्रथा बनी हुई है। मेरा कहना यही। ये तो डेली बेसिस पे चलता है, एक दिन की नहीं है बात। नहीं, देखो ऐसा है, मैं थोड़ा कंक्लूड करूं, कोई और कुछ बोलना? एक सेकंड मुझे और कहने का मौका दीजिए। ये अभी जो भाई साहब ने कहा शैलेंद्र जी ने, मैं इससे एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो दान हम दे रहे हैं, उस दान का हमें इतना भी विवेक रखना चाहिए कि हमारा दान जो हम दे रहे हैं वो कहाँ प्रयोग हो रहा है। हमने दान दिया, शास्त्र दान दिया, आहार दिया, और वो धर्मशाला बनवा दी उसकी, और धर्मशाला में शादियां हो रही हैं, वहां प्याज कट रही है, वहां पर सब कुछ हो रहा है, समझे, और वो पैसा हमारा धर्मशाला में लग गया, तो क्या हमारा ये विवेक नहीं बनता कि हम जो दान दे रहे हैं, हमने आस्ताद दान के लिए दिया या हमने 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 मंदिर के लिए अगर दान दिया है तो मंदिर बनेगा उसका। नहीं, तो धर्मशाला में तो ये कमरों के किराए ले रहे हैं। हाँ, तो ये मेरा कहना मतलब हमें अपने साथ दान देते समय इसका विवेक भी रखना चाहिए। सर बाबूजी, मैं इंटरवेंट करना चाहूंगा। जब आप एडवांस में दान दे रहे हैं, उस समय आपको क्या मालूम है कि जो व्यवस्थापक हैं इसकी धर्मशाला बनवाएंगे? अगर वो धर्मशाला बनवा रहे हैं तो उनका पाप कर्म है, वो गलत कर रहे हैं। दान देने वाले का इसमें कैसे दोष है? दान देने वाले का दान देने वाले का नहीं, दान देने वाले ने तो अपने दान देने वाले ने तो शास्त्रों के हिसाब से, सुनिए मेरी बात सुन लीजिए। दान देने वाले ने जब दान दिया, आपके मंदिर में क्या कहते हैं बोली लगाई, और वो दान दिया किसी मद में, और अब ट्रस्टियों ने उसको दूसरे में यूज कर लिया, उसको क्या मालूम है आप किस में यूज करने वाले हो? उसके पास कोई थर्मामीटर थोड़ी रखा हुआ है जिससे मालूम करेगा कि इसमें किस में यूज करने वाले हैं? यही तो बाबूजी कह रहे हैं, बाबूजी भी यही कह रहे हैं। दान देने वाले को भी हाँ, एक मिनट, इसको कंक्लूड करता हूँ। देखो ऐसा है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो सारा जो है दान इकट्ठा करने का के लिए जो प्रयास किया जाता है, जैसे मान लो हमारे यहाँ पे 4 मद हैं, बोली हम बुलवाते ना, तो हमने क्या कर दिया कि 4 तरीके से आए। जैसे अभी किसी ने अभिषेक किया तो अभिषेक की बोली ली, तो अभिषेक की बोली एक आएगी अल्टीमेटली, तो फिर हमने एक शांति धारा की बोली रख ली, फिर हमने सेकंड शांति धारा की बोली रख ली। तो ये जो तरीके हैं, जो वेराइटीज जो है उन सबकी इस तरीके से, क्योंकि एक ही तरीके से उसका धन ना तो जुट पाता है, ना लोगों के ऐसे भाव बन पाते हैं, पहली बात। दूसरा क्या है कि हमारे यहाँ जो विधा दी हुई है दान की, ऐसे 4 विधाएं दी हुई हैं, तो 4 विधाओं में दान देने की परंपरा बनी रहे, इसके लिए उनके नामों से दान लिया जाता है, जिससे आपको याद रहे कि शास्त्रदान, हाँ आया था, शास्त्रदान का जिक्र आया था, हमारे यहाँ शास्त्रदान भी होता है, आपकी मेमोरी में बना रहे। एक फॉर्मल, भले आप उसको फॉर्मल कह लो, लेकिन वो 4 प्रकार के दानों की आपको वो ताजा रहेगी हमेशा स्मृति में। कैसे 4 तरह के दान होते हैं, जिसमें एक में शास्त्र भेंट किया जाता है, आहार में आहार दान ऐसे ही दिया जाता है, वो आपकी एक स्मृति में बना रहेगा। लेकिन अल्टीमेटली अगर उससे अच्छे कार्य ही संपन्न हो रहे हैं, तो
उसमें कोई हर्ज नहीं है। तीसरी बात यह है कि जो अपन उसमें जो कैटेगरीज बनाते हैं, आपने बहुत सारे ये देखा होगा, वो रसीद बना देते हैं लोगों की भावना रखने के लिए कि आपको आरदान में देना है साहब तो उस पर टिक लगा दिया, पूजा में देना है तो पूजा पे टिक लगा दिया, और जो देने वाला वो भी संतुष्ट हो जाता है कि मैंने इस मद में दिया। अब जैसे आप सबने बताया कि बाद में वो जो ट्रस्टीज हैं या जो कमेटी है वो उस पैसे का कैसा करते हैं, वो उनके ऊपर, उनकी सुविधा के ऊपर, या जहां आवश्यकता उस हिसाब से वो खर्च कर देते हैं। आप देखने तो जा नहीं रहे हैं। तो अगर सो लॉन्ग एज कि वो किसी के पर्सनल उसमें नहीं जा रहा है और मंदिर की व्यवस्थाओं में ही जा रहा है, तो हमें उसमें ज्यादा ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। वो पैसा भी उपयोग में जा रहा है और दूसरा आपको वो 4 तरह के जो मद हैं उनको भी याद दिला रहा है, तो वहां तक तो ये बातें ठीक है। लेकिन अगर वो पैसे का अपव्यय हो रहा है किसी रूप में, कहीं और कहीं जा रहा है, तो ये बात जो है थोड़ी विचारणीय है। बाकी तो इसमें कुछ नहीं है। साहब एक चीज और है, जब आप टिक लगाते हैं, बाबूजी एक मिनट, जब आप टिक लगाते हैं रसीद पर, तो वो पैसा अलग अलग अकाउंट में नहीं जाता है, वो पूरा एक मद में जाता है। नहीं जाता, इट इज वेरी डिफिकल्ट, इम्पॉसिबल टू बाइफरकेट दैट मनी एंड यूज फॉर दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी। ठीक है। अच्छा, जहां तक उसका सवाल है धर्मशाला बनवाने का, ये तो हमारे यहाँ धर्मशालाएं हैं। आप श्वेतांबर में धर्मशाला में चले जाओ, वहाँ प्याज और आलू तो घुसते नहीं है, ये हमारी व्यवस्थाएं हैं। वहाँ सात्विक खाना बनता है, वो घुसने नहीं देते हैं। उनकी जो शादियां भी होती हैं तो वहाँ तो बिल्कुल सात्विक खाना बनता है। ये हमारी कमी है। इसमें दान देने वाले का कोई दोष नहीं है। दान देने वाले का, एक मिनट मैडम, मैं क्या कह रहा हूँ कि जब दान देने का, इवन धर्मशाला के लिए बनवाने के लिए भी दान इकट्ठा किया जाए, या मंदिर के ट्रस्ट में पैसा आया, संत निवास के इम्प्रूवमेंट के लिए की जाए। आप क्या संत निवास में अलाउ करते हैं क्या? अगर कोई बनाता है प्याज लहसुन, उसको तो मना कर देंगे ना, तो अपने ऊपर निर्भर करता है। हमने तो नहीं शुरू किया है, तो धर्मशाला का मैनेजमेंट है, वो उसको देखना चाहिए। मगर जो दान दे रहा है उसका विवेक तो दान देना है। जैसे जैन साहब, एसके जैन साहब आपने सही बताया, ये 4 मत बताए हैं, 4 मदों से भावना से वो दे रहा है। ये चारों मत बने रहें, इनकी प्रथा चलती रहे, और उनका सदुपयोग अगर मैनेजमेंट सही जगह कर रहा है तो इसमें कोई दोष नहीं है मेरे हिसाब। वही है। देखो एक बात और मुझे इसमें कुछ कहना है। हाँ बोले। ये मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी ये बताया लौकिक दान और ये अलौकिक दान। देखिए, अलौकिक दान के अंदर जो मुनि महाराज से संबंधित आहार, औषधि और भय और ये दान आता है। तो मेरा सिर्फ मेरा एक कहने का पर्पज ये है कि यदि इन चारों दानों में से कोई दान आ रहा है तो उसका बाइफरकेशन करिए। बाकी सांधारा का, अभिषेक का और जो मल्टी वेरियस जो वर्क हैं, उनकी अगर कोई पैसा आ रहा है तो कॉर्पोरेट में जाएगा, और उससे जो है कंस्ट्रक्शन हो, मंदिर कंस्ट्रक्शन हो, मंदिर की डेवलपमेंट हो और हो। लेकिन ये जो लौकिक दान है, जो पर्टिकुलरली 4 दान है, औषधि दान, इसके लिए वही औषधि दान का लिए एक अलग फंड होना चाहिए जो औषधि पर ही खर्च हो। चाहे वो महाराज की औषधि पर हो, चाहे वो श्रावकों की औषधि पर हो, औषधि पर ही खर्च होना चाहिए। जैसे आहार में है तो आहार दान में अगर आया है तो अगर आहार दान मुनियों को आहार दिया जा रहा है वो ठीक है। अगर मुनियों के अलावा भी कोई ऐसा आदमी, ऐसा श्रावक जो है जिसको आवश्यकता है, उसको आहार, उसके लिए आहार दान से ही खर्च होना चाहिए। ये इट इज माई प्रेजेंशन, ये मेरा कहना है। जैसा बाबूजी के उस पर एक प्रश्न है, शांति धारा, अभिषेक या जो उस समय बोलियां लगती हैं, उसका पैसा अलौकिक दान में आएगा, लौकिक दान में आएगा? नहीं, वो तो अलौकिक में ही है। अलौकिक में है। अलौकिक में, लौकिक में? अलौकिक में। फिर हम फिर मंदिर के लिए क्यों यूज करते हैं? मंदिर के डेवलपमेंट के लिए? हाँ, नहीं देखो, मैं आपका वो इसी का नहीं, मेरा जो बाबूजी कह रहे हैं उसका प्रश्न है। हाँ, इसी का उत्तर दे रहा हूँ मैं। देखो, वो उसमें यूज होना चाहिए केवल। देखो, ये तो बड़ी बड़ी समाजों में तो जो उनकी ट्रस्ट की बात तो चलो छोड़ दो कि इतना धन आता है और इतने मद होते हैं कि वो उसको सेग्रीगेट नहीं कर पाते। मैं तो अपने यहाँ की बात करूंगा। अपने यहाँ जो धन आता है तो कई बार इसके ऊपर में बड़ी बहस हुई। उसी में जो भोजन जो कराया जाता है ना, सामूहिक भोजन, उसका भी आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने, बाबूजी ने, 4-5 लोगों ने कई बार बोला। नहीं सर, इस पे मैं बताऊं आपको, मैंने मेंटेन किया अकाउंट। हमने जिस फंड में पैसा आया है उस फंड का प्रॉपर अकाउंट मेंटेन किया है।
और हाँ। उस पैसे को दूसरे में, जैसे खाने का पैसा है, हाँ। लेकिन खाने का पैसा अगर आया है, अगर शॉर्टफॉल हुआ तो उसको मंदिर के पैसे से कभी सेट ऑफ नहीं किया हमने। हाँ। खाने का पैसा हाँ, बच गया, वो हाँ। मंदिर में लग गया, बात अलग है, बट हाँ। खाने का पैसा मंदिर के पैसे से कभी सेट ऑफ नहीं किया। सो वो हाँ, डिसिप्लिन हमारे यहाँ आहार मेंटेन भी है। रखा है। नहीं संजय जी, आप सही हैं, आपने किया है मगर वो। मेरा प्रश्न ये है संजय जी, ये जो शांत धारा और अभिषेक का पैसा है, ये अलौकिक दान में आता है। अरे फिर साहब, तो हमने साफ उसको लिखा हुआ है भाई साहब, आप क्या बोल रहे हो, क्या लिखा हुआ है? लौकिक रूप में उसको क्यों यूज करते हैं? अरे भाई, इसमें लिखा क्या है? पढ़ तो लो, जो अभी जो पढ़ रहे हो उसे पढ़ो, क्या लिखा है? ये लिखा हुआ है कि अलौकिक दान में केवल आहार, औषधि, ज्ञान और अभय आता है, और लौकिक दान में साधुओं के अतिरिक्त अन्य कोई दिए जाने वाला दान लौकिक है। साधुओं के अतिरिक्त अन्य कोई दिए जाने वाला दान लौकिक है। अभी ये शांति धारा अभिषेक साधुओं के लिए नहीं है, ये अलग अलग है, उस दान से अलग है, इसलिए ये अलौकिक में ही आएगा, लौकिक में आएगा, इन माय ओपिनियन। हो सकता है मैं गलत हूँ। नहीं, और सर शांति धारा की जब भी बोली हमारे यहाँ होती है, हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि हम मंदिर के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। कभी हमने नहीं कहा कि शांति धारा का पैसा हम कहीं यूज कर रहे हैं। हमने हमेशा कहा हमें मंदिर बनाना है, इस पैसे को हमें मंदिर के लिए यूज करना है, इसलिए हम ये सारा शांति धारा की बोली हम पहले कह के लेते हैं, ये बात कह के लेते हैं, ये मंदिर में काम आएगा, ये मंदिर के कंस्ट्रक्शन में काम आएगा, लेकिन आहार दान में ऐसा नहीं कहा जाता, दान में ऐसा नहीं कहा जाता। फिर संत निवास का जो मेंटेनेंस है, उसके वो कहाँ से जाता है? उसके मत के लिए पैसा कहाँ से इकट्ठा होता है? वो तो मंदिर कंस्ट्रक्शन नहीं है। देखो एक मिनट, ये जो एक सेकंड, जो लौकिक शब्द लिखा है ना, देखो लौकिक का पढ़ो डेफिनेशन क्या लिखा है उसमें। साधुओं के अतिरिक्त अन्य को दिए जाने वाला दान लौकिक है। इसमें देखना मंदिर कहीं नहीं आया। समदत्ती, करुणादत्ती, सार्वजनिक उपयोग के औषधालय, स्कूल, कुएं, प्याऊ, सदावर्त बनवाना आदि शामिल है। इसमें मंदिर शब्द कहीं नहीं आया। वही तो मैं कह रहा हूँ, तो आपने बताया कि अलौकिक दान है वो। हाँ है, वो मंदिर के लिए है, क्योंकि वो मंदिर में जो दान दिया जाता है, मंदिर एक समूशरण जैसा है, तो उसकी रचना या उसके निमित्त से कितने लोगों का उसमें जो कल्याण होने वाला है, उस अपेक्षा से मंदिर को दिए जाने वाला दान उस कैटेगरी में ही आता है। ये जो दूसरी कैटेगरी है, इसमें मंदिर के अतिरिक्त साधुओं लिखा है उन्होंने, साधुओं के साथ साथ आप मंदिर भी समझ लेना, मतलब जो भी आपके उस अलौकिक में उसमें ना लगे वो सब लौकिक में आता है। तो ये मंदिर एक बड़ा क्राइटेरिया है, जिसमें एक मंदिर के निर्माण में अपन बोलते हैं ना कि एक मंदिर से कितने भव्य जीवों का भला होने वाला है, एक छोटी सी मूर्ति के बराबर। हाँ, अलौकिक की जो 4 कैटेगरी बताई है, आहार, औषधि, ज्ञान और अभय, जी, तो मंदिर वाला दान कहाँ फिट होगा इसमें? इसमें कैटेगरी में अलौकिक वाले में जो कैटेगरी है, अलौकिक में 4 प्रकार बताए उन्होंने सर। हाँ, आहार, औषधि, ज्ञान में फिट करिए। मंदिर वाला दान अभय दान में आता है, अभय में भी कर सकते हैं, ज्ञान अभय दान के अंतर्गत। मंदिर है, संत निवास है, ये सब अभय दान के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि वहाँ जीव आकर के जो है संसार के भय से मुक्त होने का प्रयास करता है। हाँ, वो अभय दान के अंतर्गत आता है। ज्ञान में भी जोड़ सकते हैं उसको, कि वो ज्ञान का निमित्त बनता है ज्ञान प्राप्त करने का, तो ये दोनों उस कैटेगरी में आ जाते हैं। इसलिए मंदिर को आप इसमें मत, लौकिक में मत जोड़िए। नहीं, बात ये नहीं, मंदिर वाली बात है, शांत धारा का पैसा काय में जाएगा, ये पता हाँ, तो वही ना, बहुत शांति बात हो रही है। शांत धारा या अभिषेक का पैसा जो आएगा बोलियों का, वो पैसा लौकिक में जाएगा कि अलौकिक में जाएगा, ये मतलब है। प्रश्न ये पैदा हो रहा है, ये पता नहीं हो रहा कि मंदिर में जाएगा। अगर शांत धारा के पैसे से अगर धर्मशाला बनाई जा रही है, तो क्या वो उचित है, या फिर उसे क्या किया जाए, मंदिर बनाया जाएगा उसका? ये कहना। बिल्कुल बाबूजी, आपने सही प्रश्न पूछा। शांत धारा के जो मंदिर ने पैसा इकट्ठा होता है, उससे संत निवास भी मेंटेन होता है उसी फंड से। हाँ, तो वो तो ये तो अलौकिक में आया ना, ये तो नहीं भाई में आ जाएगा सब, भाई में आ जाएगा फिर सब। ये 2 पार्ट है उसके 2, मंदिर के रखरखाव का हो या मंदिर का निर्माण हो, दोनों ही अभय में आ जाएंगे, फिर अलौकिक में ही आएंगे। हाँ, खाली अगर आपने उससे जो है आपने धर्मशाला बनाई, है, तो वो उसकी कैटेगरी अलग हो जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि वो धर्मशाला लौकिक, सार्वजनिक उपयोग लिखा ना साहब, सार्वजनिक उपयोग, वो अलग हो जाएगा, बस उतना है। संत निवास एक धर्मशाला ही है सर।
हाँ, नहीं संत निवास में क्या है कि अगर धर्मशाला में नहीं आएगा, एक्चुअल में वो धार्मिक के लिए नहीं, आएंगे। अगर आप संतों को ठहरा रहे हो उसमें, संत हार देते हैं संतों को से, आप पूजा के लिए वो यूज करते हैं, पूजा के मतलब वस्त्र बदलते हैं, मतलब मोस्टली करके हम वहाँ किसी को ठहरा थोड़ी ना कि कोई आ गया तो रुक जाए वहाँ। हाँ, उसमें रुकना नहीं रुका चाहिए। नहीं रहे ना किसी को कि कोई यात्री आ रहा तो रुक रहा है, तो धर्मशाला हो गई यात्री रुक रहा, वहाँ तो अपन संतों ही के लिए सब यूज करते हैं, मंदिर के लिए पूरा यूज करते हैं। सामान्य आदमी नहीं रुकता वहाँ पे, किसी को रुके हैं वहाँ पर। अरे रुक गए होंगे वो एक्सेप्शन। जो धर्मशाला है, जो धर्मशाला होती है ना, एक मिनट सुनिए, जो धर्मशाला है वो भी धार्मिक प्रयोजन के लिए होती है। वो हमने जो है उसका वो गलत रूप है जो आज बना दिया है कि शादी ब्याह के लिए पार्टियों के लिए देने लगे, तो हमने उसको अपनी सुविधा के लिए उन्हें होटल बना दिया है। लेकिन जो धर्मशाला है वो धार्मिक व्यवस्थाओं के लिए ही, धार्मिक प्रयोजनों के लिए, धर्म यात्रियों के जो धार्मिक यात्रा करते हैं उन सब के लिए ठहरने के लिए, वो सिर्फ धार्मिक प्रयोजन के लिए ही होती है, इसीलिए उसका नाम धर्मशाला है। इसलिए उसका नाम धर्मशाला, हमने बिगाड़ दिया है उसको। ये हमारी अपनी व्यवस्था है कि हमने उसे होटल बना डाला है। इसलिए आजकल यात्री निवास बोलते हैं ना, धर्मशाला नहीं बोलते हैं। नहीं, वो यात्री निवास जो यात्री निवास भी है वो धर्म यात्रा करने वालों के लिए है ना भैया, तो वो धार्मिक प्रयोजन ही है वहाँ। वो यात्री निवास वगैरह जैसे दिल्ली में बने हुए हैं वो तो एक जनरल पब्लिक के लिए हैं कि जो राहगीर हैं कहीं से आ रहे हैं उनको रुकने के लिए है, उसका चार्ज भी होता है बराबर। वो अलग चीज है, वो अलग चीज है। ये धर्मशाला का जैसे बहन जी ने कहा जहाँ धर्म जुड़ा हुआ है। लौकिक में नहीं आएगा, ये धर्मशाला तो लौकिक में आएगा, नहीं आता लौकिक में। वो धार्मिक प्रयोजन के लिए है, हमने उसे लौकिक बना डाला है। हाँ, क्योंकि आप उसको ये हमने तो धार्मिक यात्राओं को भी लौकिक, वो पिकनिक बना डाला है। हमारी गलतियां तो ये, हमने धार्मिक यात्राएं पिकनिक बना डाली है। तो अमृतशिखर जी में जाओ तो अपन कैसा ढूंढते हैं कमरा कि एसी वाला हो, अटैच लेट बाथ हो, है ना, सारी सुविधाओं से युक्त हो, तो वो उसमें जो तीर्थ की भावना कम और सुविधाओं की भावना ज्यादा रहती है। तो जो इसकी जो प्रारंभिक रूपरेखा है अगर अपन उसको समझे ना, तो जैसे बहन जी ने उसमें अभय में जोड़ा है और मैंने ज्ञान में भी जोड़ा है, ये जो जितने मंदिर आदि हैं और मंदिर से जुड़ी हुई जो चीजें हैं वो चूंकि इसी काम के लिए किया गया है। मंदिर किसी की सुख सुविधाओं के लिए नहीं बनाए जाते, मंदिर बनाया जाता है आत्म कल्याण के लिए। और आत्म कल्याण के लिए मंदिर आने वाले जीवों को या संतों को रुकने के लिए जो संत निवास आदि बनाए जाते हैं या ग्रंथ रखे जाते हैं, लाइब्रेरी होती है, वो सब किस में आती है? ज्ञान के विकास में आती है, ज्ञानी जनों को संयम बढ़ाने के काम में आती है। अगर हम अपनी दृष्टि से देखें तो वो उसमें आते हैं। अब दूसरी बात, जैसे बाबूजी ने और आप सबने कहा कि वो इतनी जो है बुद्धि उनके अंदर हो, जो कमेटी वालों को, और इतनी सुविधा उनके अंदर हो कि इतने सारे फंड अलग अलग मेंटेन कर सके तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो नहीं कर पाते, ये हो सकता है कि उनकी मजबूरी हो, या तो फंड इतने ज्यादा हो, या इतने ज्यादा आइटम्स इतने सारे हों कि वो एक ही फंड से संचालित करते हैं, एक या दो से। लेकिन करना चाहिए कायदे से, इसमें थोड़ा एक डिमार्केशन करना जरूर चाहिए। तो चलिए अपन आगे चलते हैं, क्योंकि इसमें तो काफी डिस्कशन हो सकते हैं। लेकिन अपन दो बातें समझें कि एक तो लोगों की भावना है, जो दान देने वाले हैं उनको हमेशा ये बात याद दिलाए रखने के लिए कि 4 प्रकार का दान होता है। इस तरह के जो आयोजन किए जाते हैं, भले ही उसमें बोलियां लगती हैं, जो भी लगता है, लेकिन वो उसकी कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, इसलिए उनको फॉर्मेलिटी के तौर पे यूज करके धन इकट्ठा किया जाता है। और साथ साथ उन वस्तुओं को, 4 प्रकार के दानों को बराबर से उनको परिभाषित किया जाता है कि ये दान में कौन कौन से 4 दान किस प्रकार से घटित होते हैं। औषधालय भी लोग बना देते हैं अपने, जो आयुर्वेदिक औषधालय वगैरह कुछ बनाते हैं, वहाँ पे जो है जैन्स को मुख्य रूप से और अजैन लोगों को भी उसमें तो कुछ ना कुछ औषधि दी जाती है। तो कम से कम लोगों के दिमाग में तो रहे कि इसको ये 4 चीजों का क्या स्वरूप है, एक फॉर्मल रूप में ही भले ही सही। ये थोड़ा अपन को व्यापक रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। आज जो उस तरह की व्यवस्थाएं हो नहीं सकती जो पहले होती थी, लेकिन अगर सो लॉन्ग एज कि उस धन का सदुपयोग हो रहा है और वो परिपाटी हमारी जो है वो हमारे अंदर हमेशा जो है विद्यमान रहे, इसके लिए अगर वो ऐसे किया भी जाता है तो बहुत ज्यादा दोष नहीं है। और वासी में तो है साहब, वासी में औषधालय भी है, आहार के लिए आहार दान व्यवस्था भी है, ज्ञान के लिए व्यवस्था भी है, अभय दान के लिए मंदिर स्वयं है, तो वासी में है ना सब व्यवस्थाएं। अपने अभी थोड़ा सा जरा मंदिर का जरा रूप बढ़ जाएगा ना, तो ये इस तरह की व्यवस्थाएं होने लगेंगी। और सब लोगों से हमारा आह्वान भी है कि जो इस बारे में थोड़ा सा जिनको समझ है, ऐसे लोग ही उस कमेटी का संचालन करें
तो उनको ये चीज समझ में आएगी। हर एक कोई चलाएगा तो उसको नहीं समझ में आएगा इनमें बारीकियां क्या है, सबको एक में मिला देने में क्या नुकसान है, किसने किस भाव से दिया है उसको उस भाव से उसको स्वीकार करना। तो इसलिए जो आयोजक हैं उनमें भी बहुत बुद्धिमान लोगों को रहने की आवश्यकता है जो इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सर जो बाबूजी ने जो बताया, एक मिनट, ये कुछ बोल रहे हैं, एक मिनट। मेरे कलीग वहाँ पर क्या कहते हैं ट्रस्टी हैं, व्यवस्थाएं हैं, चारों चीजें वो संचालित करते हैं, सब है, मगर जो फंड आता है उसका सेपरेट डिमार्केशन नहीं है। नहीं होगा ये फंड आया इसके लिए यूज होगा, ये फंड आया इसके लिए होगा, वो तो अपन ने जितना बात कर ली कॉमन फंड आता है उससे चारों चीजें चलती हैं। हाँ, तो मैंने वही बात की कि अपनी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जहां तक हो प्रयास ये किया जाना चाहिए। जब अपना मंदिर बन जाएगा तो अपन चाहेंगे कि इस तरह के लोग हों, सक्षम हों जो ये सब कर पाए। चलिए, हाँ शैलेंद्र जी कुछ कह रहे थे। पनवेल की एक व्यवस्था मेरे को ठीक लगी, जैसे पनवेल में मंदिर है तो वहाँ 100 लोगों का एक ग्रुप बनाया है, तो वो 100 लोग जो है मंदिर का खर्चा 1 लाख रुपए महीने का आता है करीब, जिसमें सारी मेंटेनेंस, बिजली, चौकीदार और पूरा जो पुजारी मिला के, तो वो 1 लाख रुपए 100 मेंबर बने हैं, वो 1000 रुपए महीने, कोई कट निकलना चाहे तो निकल सकता है, बाकी 1000 रुपए महीने देते हैं, तो उससे वो व्यवस्था चलती रहती है। बाकी जो पैसा आता है वो पूरा की पूरा मंदिर में बनाने में लग रहा है, तो वो पैसे का मतलब एक तरीके जो व्यवस्था में खर्च हो रहा है वो पैसा जो मंदिर के दान के लिए आया उसमें मंदिर के लिए ही खर्च होता है, तो वो व्यवस्था बना ली उन्होंने, तो वो भी एक अच्छी बात है, वो मेरे को अच्छी लगी वहाँ। देखो, हर एक जगह ऐसा होता है, हर संस्थान में होता है, धार्मिक संस्थान की बात अलग है, बड़े बड़े संस्थान होते हैं, जैसे अभी हमारा जो एक यूनिट है, एक NPCIL है, उसमें अलग अलग जो है उसमें टीम लीडर्स आए और उनके शासन काल में अलग अलग तरह की प्रोग्रेस हुई, उस माने से लोग आकलन करते हैं कि ये जो इन्होंने बहुत अच्छी लीडरशिप दिखाई, दूसरे ने नहीं दिखाई, उनके कार्यकाल में क्या क्या हुआ, ऐसे सब जगह होता है। इसी तरह से जो मंदिर की कमेटी आदि बनती है उसमें समय के अनुसार थोड़ा उलटफेर होता रहता है, कुछ लोग बहुत सक्षम होते हैं और इन सब चीजों को बहुत अच्छी कुशलता से कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज जो है करना चाहिए, जो कर पाते हैं बहुत अच्छी बात है, और सबको भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जहां जो सेग्रीगेशन हो सकता है वो जरूर करना चाहिए। आहार दान का अलग करें, औषधि दान के अलग करें, ज्ञान दान का अलग करें, भली प्रकार, लेकिन वो करने वाले भी जानकार होना चाहिए ना, इसलिए वो भी स्वाध्यायी हों, जिन्हें इन सब जो है चीजों का, नहीं तो क्या है फर्क पड़ता है साहब, सब चीज एक ही है ना, अल्टीमेटली तो पैसा सब एक ही फंड में जाना चाहिए। जब तक वो इसकी गहराई में नहीं जाएंगे तब तक वो इस बात को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए काल दोष कह लो या कैसे कह लो कि वो जो आयोजक हैं उनको भी इस बात के बारे में पता नहीं। एनीवे, अपन को पता अगर है तो अपन कम से कम ध्यान में रखें, और ये हमारी जो परिपाटी बनी रहे चारों प्रकार के दान की, इसलिए भले ही वो फॉर्मल रूप से अगर होता है तब भी उसमें कोई बहुत नुकसान नहीं है। तो ये अभय दान हमने पढ़ा, 4 तरह के दान पढ़े। आहार दान तो अपन सब जानते ही हैं कि, और आहार दान का पर्पस क्या है, सर्वप्रथम जो मुनि और जो उनको अपन देते हैं, जो सुपात्र हैं, मुनिया त्यागी आदि हैं, उनके बारे में आहार दान। औषधि दान भी देखो उन्होंने दिया है, सत्पात्र को उसके स्वास्थ्य के अनुकूल प्राशुक औषधि व पथ्य देना। ये औषधि दान किन के लिए है? ये सब जो चारों चीजें अपन ने पढ़ी पात्र दान में आती हैं, और ये उत्तम पात्र मुनि राज आदि हैं उनकी बात हो रही है। बाकी लोगों को जो औषधि वगैरह देते हैं वो अपना अगली कैटेगरी में आएगा। इसी तरह से ज्ञान दान में देखो उन्होंने क्या लिखा है यहाँ पे, आत्मज्ञान के साधन, शास्त्र, उपकरण आदि सत्पात्र को देना ज्ञान दान है। धर्म से अनभिज्ञ जीवों के लिए पाठशाला चलाना, है ना, धार्मिक शिविर आयोजित करना आदि भी इसमें सम्मिलित है। क्या उसका पर्पस क्या है? इवन अपन जो स्वाध्याय वगैरह कर रहे हैं, ये सब जो कर रहे हैं, इसका पर्पस क्या है? ये भी एक तरह से ज्ञान दान है, हम सब एक दूसरे को ज्ञान दान ही दे रहे हैं। शास्त्र लोग बांटते हैं, देखो लोग पैसा नहीं लेते। अभी संजय जी को बोला, वो जो आई थी पुस्तक, तो उनसे उन्होंने नहीं लिया। अरे कल आपने किताबें दी हैं सर। तो एक भाव रहता है कि ये तो बहुत बढ़िया, ये हमें एक निमित्त मिला हुआ है कि इस बहाने से हम लोगों को, आपने तो उसको तुरंत किया है अभी 2 दिन पहले। हाँ, मतलब ऐसा भाव से अगर कोई देता है तो ये वास्तव में उसका भाव यही है कि इस बहाने, अब अगर उन्होंने ज्ञानदान की बात नहीं सुनी होती तो ऐसा भाव आता नहीं कि ये भी एक तरह का दान है। तो इसलिए ज्ञानदान में तो तभी होता है कि चुपके से लोग आगे जो है जीवाणी लग जाते हैं मंदिर में चाहे भले व्यवस्था हो चाहे नहीं हो। वो अलग है, ये भी तो उनका अलग ज्ञानदान कर दिया, मंदिर में लाई 10 जीवाणी रख दी, अब मंदिर में जगह नहीं, मंदिर वाले सोच रहे हैं कहाँ रखे हैं नहीं, वो उनको इससे मतलब नहीं ना, उनको ये मालूम है कि इससे किस तरह की जो वो दिक्कत हो जाएगी। देखो, नई किताबें अगर कोई भेंट करके जाता है तो उसका पर्पस ये होता है कि वो चाहता है कि किताबें मैं भले ही ना पढ़ पाऊं
मेरी समझ में ना आए, लेकिन जो ज्ञानी जन है उसको पढ़ें, इस भाव से रखना तो ठीक है। लेकिन जो बाबूजी दूसरी तरह कैटेगरी बता रहे हैं कि घर में बहुत सारा इकट्ठी हो गई पुरानी पुस्तकें, तो अब उनको डिस्पोजल की प्रॉब्लम आ रही है। नहीं, उन्होंने तो कह रहे हैं नई किताबें लाके रख जाते हैं। नहीं तो रखने में उनका भाव दूसरा होता है, नई लाने का तो उनका अर्थ दूसरा ही होता है। उन्हें ये नहीं मालूम व्यवस्थापकों को इससे तकलीफ हो रही है, वो तो इसमें मंदिर में एक दान देने के बहाने से वो दे के जाते हैं। एक बार सर बहुत सारी पुस्तकें फ्री में मिलती हैं, लोग ले आते हैं बिना सोचे समझे और मंदिर में देख देते हैं। अच्छा बताओ, आपने देखी होगी एक किताब आई थी जैसे शिवजैन साहब ने जो लाई थे, कर लो जिनवाड़ी बंदर, कर लो जनवर पूजन। हाँ, वो ऐसी ही किताब एक और आई थी, तो वो उसमें आपने देखा था लाखों गलतियां थी उसमें, लाखों गलतियां, याद है आपको? लाखों वो गलतियां थी उसमें। बाबूजी आप सही कह रहे हैं। तो वो फिर आपने कहा बाबूजी वो पूजाओं का संकलन था, उसकी हर पूजा में मिस्टेक थी। और कम से कम ये बहुत मोटी किताब थी। जहाँ तक कर लो जिनवर पूजन का सवाल है, मेरी पत्नी ने क्या कहते हैं धूप दशमी का व्रत क्या कहते हैं समापन करते समय, उसकी तो मैं नहीं कह रहा, मैं उसी कह रहा हूँ, दूसरी वाली जो है उसी कैटेगरी की आई थी, वो ये बता रहे हैं, शायद उसी कह रहा हूँ मैं, उसकी नहीं कह रहा। मैं उसी वो तो आपने फिर अलग रखवा दी थी। मैंने चेक की थे, मैंने ऊपर रखवा दी थी मैंने। एसके जैन साहब ने चेक करके बोले इनसे भाव और खराब होते हैं, उसका कुछ मतलब निकलता है, जो उल्टे भाव लिखे हुए हैं। अब ये तो अब हम लोग पढ़ते हैं, अब ये जो किताब है जो नित्य पूजन है, इसमें 50 गलतियां हैं, और भाई साहब ने नहीं वो तो करेक्ट की हुई है, पेन से करेक्ट की हुई है, करेक्ट हुई है। तो ये तो गनीमत है, हम लोगों ने लिख के पूजा करते सही कर लिया। मगर उस जिनवाणी में अगर संग्रह में अगर करेक्ट करते तो उसमें ओरिजिनल जिनवाणी दिखती नहीं, पूरा करेक्शन नहीं दिखता। हाँ, तो देखो कुल मिला के मैं आपको इसके बात बताता हूँ कि वो जो जीव जो देते हैं बेचारे, वो उनको खुद को भी इतना ज्ञान नहीं होता कि ये किताब उन्होंने खुद भी नहीं पढ़ी हुई है कि उसमें क्या मिस्टेक है क्या नहीं है, कहीं से मिली कॉम्प्लीमेंट्री या उन्होंने खरीदी भी। उनके मन में यही भाव है, अपन तो यही मान के चलेंगे कि मैं शास्त्र दान दे रहा हूँ। अब वो इतना उनको ज्ञान नहीं है, स्वयं को भी ज्ञान नहीं है और स्वाध्यायी है नहीं। जिस तरह की चर्चा अपन कर रहे हैं कि देने के लिए हमको 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। एक तो ये कि क्या उन पुस्तकों की मंदिर को आवश्यकता है, नंबर 1, क्या वहां पढ़ने वाले लोग मौजूद हैं, नंबर 2, नंबर 3 वहां पर रखने की प्रॉपर व्यवस्था है, उसमें अगर कोई गलती है तो उसको शोधने वाले कोई लोग हैं। ये 3 चीजें हैं। तो वो 3 चीजों का अगर ध्यान होगा, जैसे अपन स्वाध्याय कर रहे हैं, तो हम में से कोई भी व्यक्ति जब इस तरह के दान देगा तो वो इन चीजों का ध्यान रखेगा कि मैं क्या ऐसा तो नहीं दे रहा हूँ कि जो व्यवस्था में और अव्यवस्था क्रिएट करूं। तो इस तरह के जो भाव लोगों के आते हैं, लेकिन अपन उन पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगाएं कि वो उन्होंने कोई गलत धारणा से दिया है, गलत। उनका मन तो अच्छा था। जिनने जिनवाणी दी थी उनकी बहुत उच्च भावना थी। हाँ, जो आपने बोला अज्ञान की वजह से उन्होंने ये समझ ही नहीं पाई कि इसका प्रॉपर एडिटिंग नहीं हुआ है, प्रूफ रीडिंग नहीं हुआ है, और पूरी चेक करके जिनवाणी नहीं बनी है, वो गलतियों के साथ ही वो प्रिंट होके आ गई उनके पास, और भावना से उन्होंने दान दे दिया, और उनकी भावना में कोई दोष नहीं था। हाँ, ऐसा है। तो वो अपन को ये सब चीजों का संज्ञान लेना चाहिए और असली चीज भावना समझना चाहिए कि किसी ने दिया तो किस भाव से दिया। अच्छा, दूसरी बात बताता हूँ, जो घर में बहुत सारी पुस्तकें इकट्ठी हो जाती हैं, मैगजीन्स आती हैं, तो आप कितना तो पढ़ते हैं और कितना उनको जो है सहेज के रखना चाहते हैं। तो ऐसी पुस्तकों के लिए आजकल व्यवस्था चली है कि वो श्रेडिंग मशीन कई जगहों पे तीर्थों में लगा दी गई हैं, तो समय समय पे उनकी सूचना भी आती है। तो हम लोगों को प्रमाद के कारण हम भी अपने यहाँ इकट्ठा करते रहते हैं, वो कभी सोचते हैं कि हाँ किसी को दे देंगे, श्रेडिंग कर देंगे, लेकिन वो व्यवस्था जो है आगे सक्रिय हो नहीं रही। तो जब तक हम लोगों में वो चीज जागृत नहीं होगी, तब तक इस तरह कचरा लोग ट्रांसफर करते रहेंगे। मेरे घर में इकट्ठा हो जाएगा तो मैं सोचूंगा इसको मैं कहाँ रखूं, क्या पता इसको जलाना चाहिए या पानी में डुबोना चाहिए, क्या पता कैसा पाप लगे, तो मंदिर में रख दो, वो अपने आप करते रहेंगे व्यवस्था। सर मैं इसमें एक सजेशन देना चाहूंगा। हाँ, जो जितना भी आज क्या कहते हैं पेपर का डिस्पोजल होता है, वो सारा रिसाइकलिंग में जाता है सर। हाँ, और चाहे आप श्रेडिंग करके जाए या साबुत जाए, हाँ, तो उसका कोई दुरुपयोग नहीं होता है। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ। तो जो पेपर वाला आता है, अगर उसको दे दिया जाए तो उसमें गट्ठी बांध के तो पूरा डिस्पोजल में जाता है, इसका कहीं दुरुपयोग नहीं होता है। पेपर वाला रद्दी वाले आते हैं ना, हाँ,
वो सर वो तो चार्ट देने के लिए यूज भी करता है सर उसको। हाँ वो तो सही यूज नहीं करते। नहीं, नॉर्मली जो जितना जाता है वो रिसाइकलिंग में जाता है सारा नहीं, का सारा। रिसाइकलिंग में तो जाता है, प्लस ऐसे भी उसका उपयोग सही नहीं होता, वो तो सही कई नहीं एजेंसियां वो केवल रिसाइकलिंग के लिए लेके जाती हैं ना, तो वो अपने वो धार्मिक संस्थान है ना, उनकी एजेंसीज के नाम आते हैं। गवर्नमेंट ने भी आज नोटिफाई की हुई है, ये वेस्ट डिस्पोजल सबसे शुरू हुआ है ना, ये ड्राई वेस्ट, वेट वेस्ट, और ये तो उसमें एजेंसीज लाइसेंस्ड हैं जो केवल वो क्या कहते हैं डिस्पोजल के लिए लेके जाती हैं। मैं ये कह रहा हूँ सर, मैं संजय जी, मैं नॉर्मल उसको नहीं कह रहा हूँ जो नॉर्मल रद्दी वाले, जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड वेंडर्स हैं जो सोसाइटी से कलेक्ट करके ले जाते हैं, वो लाइसेंस्ड हैं, वो केवल रिसाइकलिंग ही लेके जाते हैं, पेपर भी नहीं, आपके कार्डबोर्ड भी हैं या प्लास्टिक है, वो केवल डायरेक्टली रिसाइकलिंग में जाता है, वो कहीं मार्केट में वो सेल नहीं होता है। देखो ऐसा है शिवजन साहब, ये जो चीजें जो रिसाइकलिंग के लिए भले भी लेके जाते हो, वो उनको आपके वो ग्रंथ पूजनीय है, वो पुस्तकें पूजनीय है, उनमें आपके मंत्र आदि लिखे, उससे कोई मतलब नहीं होता। तो उनको इकट्ठा करके वो कहाँ फुटपाथ पर रखते हैं, कहाँ फेंकते हैं, कचरे के साथ में मिलाते हैं या क्या करते हैं, उनकी दुर्दशा, वो डेफिनेटली वैसा तो उसके साथ में नहीं कर सकते व्यवहार जैसा कि हमारी जैन संस्थाएं करती हैं। इसलिए उसको उनमें शामिल ना किया जाए। इसके लिए स्पेसिफिकली जो हमारे तीर्थ वगैरह में आजकल जगह जगह, जबलपुर में बनी है, एक सागर में है, आते रहते हैं समय समय। भाई साहब हमने भिजवाई यहाँ से अपने मंदिर से भिजवाई है। उसमें थोड़ा सा प्रमाद हटा करके अपने को यथा योग्य जगह पे पहुंचाना है। हमारे उसमें ग्रंथों में महावीर स्वामी की फोटो भी छपी है, ये भी छपी है, वो सारे से वो सब उठा के एक साथ ले जाएंगे, कचरे में डालेंगे, ये भले ही कैसे ही गट्ठर बांध के ले जाएं, रिसाइकलिंग में ले जाएं, उनकी अवज्ञा तो होती है ना। इसलिए उनको साधारण अभी कोई अरेंजमेंट है इस तरह का? हाँ है ना, किताबें अरेंजमेंट है, जबलपुर में है, सागर में है। जबलपुर जाएंगी कैसे? मालथोन से भैया जी आए थे, तब भी वो काफी ले गए थे। हमने मालथोन से भैया जी आए थे ना, वो भी ले गए थे काफी, मैंने भी दी थी महिलाओं से इकट्ठी करवा के। उन्होंने बोला था आपकी जिनवाणी भी फट रही है तो वो दे दो, आप लोग नई वहां से बुलवा लो, उनकी यहाँ भी व्यवस्था है वो। हाँ नहीं, वो अपन थोड़ा सा ध्यान करेंगे ना, अब क्या अपन थोड़ा हमारा अपना भी प्रमाद रहता है, नहीं तो अपन कोशिश करें तो कैलेंडर वगैरह सब कहते जो भी हो। प्रमाद के अलावा ये नॉलेज भी नहीं है साहब। जानकारी भी बहुत जरूरी है। आते रहते हैं व्हाट्सएप पे, आती रहती है मैसेज। देखो अपना जो ये स्वाध्याय का जो पर्पस है, ये भी पर्पस है कि हमें इन सब चीजों का ज्ञान हो और जिससे जिनवाणी आदि की विराधना ना हो। डेफिनेटली जिनवाणी की विराधना करना मतलब अपना ही ज्ञानावर्णी कर्म का आज को निमंत्रण देना है। ठीक है ना। तो चलिए मैं थोड़ा सा और पढ़ूंगा, आपको 10 मिनट बचे हैं। तो हमने ये 4 तरह के दान पढ़े, आहार दान, औषधि दान, ज्ञान दान और अभय दान, ये 4 मुख्य कैटेगरी हैं। सॉरी सर, वेरी सॉरी, मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ। उसमें एक बात और भी है, जो बात आ रही है, अभी मैंने अभी एक मैसेज पढ़ा था, उसमें साहब वो डिलीट करने वाला, जैसा कि उसमें मोबाइल में आते हैं और दुनिया भर के आचार्य श्री का, हाँ आचार्य जी डिलीट, हाँ वो आप नहीं पढ़ा होगा शायद, मैंने पढ़ा है मैंने। हाँ डिलीट करके जो हम पाप का, ये पाप है, और ये जो अच्छा था, एक वो पानी पे लिख दिया था, नमोकार मंत्र लिख करके यक्ष ने उसको मिटवाया था, तो उसका जो है वो डूब गई उसकी नैया। तो भैया हमारी नैया न डूबे, इसके लिए हम क्या करें आप बताइए। ये आए दिन मैसेज आते रहते हैं, और हम तो, मैं तो खास तौर से इसलिए पढ़ता नहीं हूँ डर के मारे कि मैं खोलूंगा और फिर डिलीट करूंगा तो मुझे दोष रहेगा, मैं बिना पढ़े ही उसे डिलीट कर देता हूँ। बाबूजी सबसे बढ़िया तरीका तो है व्हाट्सएप देखना बंद कर दो, व्हाट्सएप डिलीट कर दो, और कोई नहीं है। वो तो जो आपने बिना पढ़े डिलीट कर दिया, वो तो डिलीट तो हो गया, तो उसमें कंटेंट तो वही मैं उसी जिज्ञासा से मैं यहाँ ये प्रश्न में रखा क्यों है, यहाँ पे स्वाध्याय में मैंने प्रश्न ये रखा है क्यों है, इसीलिए रखा है, इसका क्या तरीका है, कौन सा हम क्या करें। और ये बहुत बढ़िया आज के पीरियड में मोबाइल से ऐसे एक ऐप नहीं है, बहुत कई ऐप हैं। बाबूजी ने सही बात उठाई है। कई ऐप ऐसे हैं जिनमें धार्मिक जो है क्रियाएं लगती हैं, और हम बंद कर दें, लेकिन लोग बाग तो हमें ग्रुप में शामिल कर लेते हैं। हम तो नहीं खींचते नंबर हमारे कैसे पहुंच गया। देखो ऐसा है, लोग बाग वो शामिल करते हैं तो आप आउट हो सकते हैं, उससे ब्लॉक कर सकते हैं आप उसको, आपके पास राइट है। देखो सुनो मैं एक बात बताता हूँ। हाँ सुनिए, ऐसा है
कि ये जो आजकल जितनी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहे हैं, वो डेवलपमेंट जो है वो अनिवार्य है और वो होते रहेंगे, और हम सब जो है उनसे जुड़ करके लाभान्वित भी होते हैं। तो इसलिए उसको ये छोटी छोटी चीजें निकाल करके कि उसको डिलीट कर देते हैं तो पाप पड़ता है, और उसको यूं करते हैं तो अच्छा लगता है। ये जो हमारे टेक्नोलॉजिकल जो हमारे जो साधन डेवलपमेंट हो रहे हैं, उनको आप अवॉइड नहीं कर सकते, आपकी लाइफ में है वो। हम किस इंटेंशन से उनको डिलीट करते हैं ये भी तो सोचो। उस आदमी ने जो पैर से जो उसको मिटाया था जल में लिख के, उसको तो ये था कि वो भय से ग्रस्त था, और उसने ये भी नहीं विचार किया कि इससे मुझे पाप लगेगा, तो उसने वो किया। अपन उसकी सिमिली यहाँ नहीं दे सकते। आज आप किताबें पढ़ते नहीं, लोग पेन रखते नहीं है, तो ये एक साधन है, मॉडर्न गैजेट्स हैं, जिनके माने आपको कितने अच्छे अच्छे उपदेश सुनने को मिलते हैं, कितने कितने मुनियों के जो उसके अंदर में रहते हैं, जिनसे हम लाभान्वित होते हैं। समय समय पर बहुत अच्छी अच्छी चीजें हमको मिलती हैं, बहुत सारी औषधियों का वर्णन आता है जो निरापद है, दोष रहित है, पंचकल्याणक हो रहे हैं तो उनके उत्सव देखने को मिलते हैं। ये सब टीवी वगैरह पे देखते हैं, हम मोबाइल पे देखते हैं, तो ये सब बेकार है क्या? महाराज जी ने तो खुद अपना ऐप बना दिया है, प्रामाणिक कितने महाराज जो ना ऐप। आप सोचो तो इन चीजों में हर एक में जो अपन जो है ना, अपन मुस्लिम्स नहीं है जो उस तरह के कट्टरवादिता रखते हैं कि नहीं साहब वो वैक्सीन में भी ये वो सुअर का तो नहीं है और उसका तो नहीं है और ये हलाल का है, और इस तरह की बातें अगर हम करने लगेंगे ना तो हम अनप्रैक्टिकल हो जाएंगे, बिल्कुल समाज से आउट हो जाएंगे। उसका पॉजिटिव फायदा भी तो देखो ना क्या है। समाज से आउट की बात नहीं है, सैद्धांतिक नहीं रहेंगे। हाँ वही मतलब है। तो इसलिए अपने को उन चीजों की पॉजिटिव चीज हो, किसी ने एक चीज उड़ा दी कहीं से तो अपन उसके पीछे पड़ गए कि नहीं साहब वो तो ऐसा ही है। अभी जैसे एक किसी मुनिराज ने बोला कि वो जो है वो मूर्तियां सब एक थाली में नहीं रखें, इसके छींटे उस पे पड़ते हैं, इस भगवान के उस भगवान पे पड़ते हैं, तो हमने उसको उसी रूप से ले लिया। अब वो पहली बात तो वो साधारण पुरुष तो है नहीं कि साहब हमारे नहाने का पानी दूसरे के ऊपर जाएगा तो वो नाराज हो जाएगा, लेकिन उन्होंने किस भाव से कहा और हमने उसको किस भाव से ले लिया, है ना। उनका अर्थ ये था कि सबको करने के बजाय सामूहिक अगर आप व्यवस्था नहीं होती है और एक प्रतिमा को करो, बार बार 10 प्रतिमाओं करोगे तो उनमें घिसाव आएगा, उनकी दुर्दशाएं होंगी, बहुत सारी चीजें सोच के कहीं। लेकिन हमने उसको ऐसा मान लिया कि वो तो एक व्यक्ति विशेष है, दूसरे व्यक्तियों का जो पानी है उनके ऊपर नहीं जाना चाहिए, और हमको जैसे गर्मी लगती वैसे गर्मी लगती, तो हम भी पहनाए ना अपनी मूर्ति को जो कंबल, जैसे अभी आजकल किया ना उन्होंने केदारनाथ में, मूर्ति को कंबल से ढक दिया कि उनको सर्दी ना लग जाए। हम उसको बराबर समझते नहीं है कि वो किस पर्पज से किसी साधु ने अगर कहा है, हम लकीर के फकीर बन जाते हैं कि हमें जो अच्छा लगता है सूट करता है वो हम कर लेते हैं। इसी तरह से अब जिन्होंने ऐप बनाया, व्यंजन सही कहा ना, या प्रामाणिक ऐप बनाया है, बहुत सारे मुनिराजों ने कुछ बनाया, तो वो सब अवज्ञा चाहते हैं कि आप उनकी बार बार मिटा दो, बार बार लोड कर लो, बार बार अनइंस्टॉल कर लो। ये थोड़ी है, ये तो उसका प्रैक्टिकल पार्ट है, ये तो करना ही पड़ेगा आपको। या आपकी मेमोरी में ज्यादा बढ़ जाता है तो आप डिलीट करना ही पड़ेगा आपको, उसको कब तक रखे रहोगे। तो इसलिए इन चीजों में इस तरह की भावना नहीं रखना है, उसके पॉजिटिव पॉइंट सोचो। टीवी देखना मना है, लेकिन अगर आप प्रवचन सुनोगे तो मना है क्या? बनिए बनना पड़ेगा है ना, कितना अच्छा अभिषेक आता है, फायदा कितना है, लॉस कितना है। हाँ। अरे सर आज कोरोना के टाइम में इस टेक्नोलॉजी से हम धर्म लाभ लेने में समर्थ रहे। कितने समर्थ रहे हैं? हमें निर्विराद क्या कहते हैं अभिषेक और शांतधारा देखने को मिली, हमारे प्रवचन चल रहे हैं आज 10 महीने से। अपन सब यही कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है कि अगर हमारा मंदिर चालू भी हो जाए तब भी इसमें जो है बहुत लोग ज्यादा जुड़ जाते हैं, दूर दूर से लोग जुड़ जाते हैं, है ना। तो ये टेक्नोलॉजी के फायदे हैं, अपन उसको पॉजिटिव वे में समझो उसको। ये इसमें मत पढ़ो कि साहब वो मैंने डिलीट कर दिया तो मुझे पाप लग गया। बहुत से लोग उसमें जो रिंग टोन बना देते हैं, देखता भी नहीं, पहले डिलीट कर देता हूं। बाबूजी अब डर गए उससे। ऐसा नहीं करने का। थैंक यू सर फॉर योर गाइडलाइंस। यदि प्रवचन मंदिर में भी हो तो भी जूम चालू रहना चाहिए, ये हमारी विशेष आग्रह है। यदि मंदिर से भी करना पड़े तो वहां पर भी जूम लगा के ही करें, तो वहां पे भी और लोग सम्मिलित होना चाहें तो वो भी एक अच्छी बात है, क्योंकि सामने बहुत अच्छे प्रवचन होते हैं। हाँ, ये दोनों टेक्नोलॉजी अपन मिला सकते हैं उसमें, बिल्कुल मिला सकते हैं। यस देखिए, जैसे मंदिर से अभी अभिषेक और शांतधारा का डायरेक्ट टेलीकास्ट होता है अपना जूम पर, अगर मंदिर में भी प्रवचन होते हैं तो आप मंदिर में जो साक्षात समूहशरण में जाके जो प्रवचन सुनते हैं, उनके अलावा अगर वो जूम पे भी अगर होंगे तो उसका जो धर्म लाभ है वो चलता रहेगा। सेठी जी यही बोल रहे थे कि ऐसी व्यवस्था की जाएगी जिससे मंदिर में रह के क्या है, मंदिर में रह के प्रभावना एक अलग तरह की होती है। यस आने जाने वाले एनवायरनमेंट ही दूसरा है, वो देखते हैं, आने जाने वाले जीव भी देखते हैं, मंदिर दर्शन करने आ रहे हैं। बहुत सारे लोग हमारे अभी ऐसे हैं जो सिर्फ मंदिर दर्शन करने आते थे, वो कभी स्वाध्याय से जुड़े नहीं, लेकिन यहाँ वो जुड़ गए, तो अब वो कहते हैं अब आप मंदिर में भी करोगे तो हम वहां भी आएंगे।
तो इस तरह के फायदे हैं ना अपने को। तो वहाँ अभी ये बोल रहे थे सेठी जी कि अगर ये कोरोना पीरियड निकलने के बाद ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि मंदिर में भी हो और ट्रांसमिट भी हो, तो वो अच्छी बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। टेक्नोलॉजी का हमें भरपूर उपयोग करना है, सदुपयोग करना है, अपने फायदे के लिए करना है। आज हम देखो कि कितने सारे दिन हमारा तो 80%, हमारा क्या, जितने स्वाध्यायी है मेरे ख्याल से उनका 70% टाइम जो है उनके जो प्रवचन आदि सुनने में जाता है, जिनवाणी पारस चैनल में जाता है। बाकी तो कौन कितना देखता है, थोड़ा बहुत न्यूज देखते होंगे। तो इसलिए इन सब टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग करें, लेकिन बहुत विधि पूर्वक, ज्ञान पूर्वक करें, समझदारी पूर्वक करें, तो आपको बहुत फायदा होने वाला है इससे। चलिए साहब, तो समय हो गया, अच्छा डिस्कशन हुआ, आज सारा टाइम इसी में निकल गया। नहीं, कई चीजें बहुत मतलब बहुत क्लियर हुई है सर जी, क्योंकि ये बहुत जरूरी है अपने नित्य प्रति रोजाना की क्रियाओं के लिए। बाबूजी ने जिज्ञासाएं दी, अच्छा किया बाबूजी, आपको धन्यवाद। हमें भी उससे धर्म लाभ मिल गया, सही दिशा निर्देश मिल गए, और लोगों को भी इससे लाभ ही होगा। निश्चित बात, बिल्कुल लाभ होगा अपन को ये डिस्कशन करके। एक बात और बोलना चाहता हूँ कि जैसे आज हम लोग, जैसे बहुत से लोग मंदिर वगैरह में हम देते हैं, मंदिर वगैरह की व्यवस्था बनवाते हैं, मंदिर बनवा रहे हैं, तो लेकिन मैं देखता हूँ जो प्राचीन मंदिर हमको मिल रहे हैं, तो उस हिसाब से जो लोगों ने उस टाइम में दान किए होंगे और ऐसे ऐसे मंदिर बनवाए हैं जी, तो वो हम सोच नहीं पाते हैं कि उन्होंने कहाँ से व्यवस्था की होंगी इस तरीके से। बिल्कुल पहाड़ी के ऊपर बना दिए, पहाड़ों के ऊपर ऐसी ऐसी विशाल मूर्तियां बनवाई हैं, तो हमको लगता है कि देखो, और वो कितने मतलब वो कितनी बात आज उसकी वजह से हम लोग भी जुड़ते हैं, श्रद्धान बढ़ता है हमारा कि देखो हमारे कब से मतलब ये चले आ रहे हैं। तो जैसे आज भी हम मंदिर बना रहे हैं, तो ये व्यवस्था चालू रहनी चाहिए। तो दान बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बात है शैलेश जी, बिल्कुल। मुझे एक अपील करनी है सब लोगों से कि ये अपना मंदिर जो मिलने वाला है, मिलेगा, या जैसा हमने अप्लाई कर रखा है, जैसा भी होगी उसमें कोई विघ्न बाधा ना आवे और शांतिपूर्ण हो जाए, इसके लिए एक नमोकार की जाप रोजाना आप लोग एक्स्ट्रा करें। इसके लिए कोई विघ्न बाधा ना आवे और हमें शांतिपूर्वक हमारा मंदिर बन जाए, इस संबंध में आप लोग ये जरूर करें, और जिससे कि सकारात्मक परिणाम मिल करके कुछ हमें लाभ मिलेगा इससे। हाँ, एक अपील और भी है कि देखो, जैसे अभी अपन ने इतनी चर्चा की दान के बारे में, तो वास्तव में हमें एक मंदिर की तो आवश्यकता है, और अभी फिलहाल इसमें ये कोरोना पीरियड में और कई जगह तो हम दान देते ही देते हैं, लेकिन अपना नियम पूर्वक जो लोकल हमारा मंदिर है उसमें नियमित दान देते रहें, जिससे कि जो बड़ा विशाल मंदिर बनने वाला है उस सब में हम सहयोगी बने। और वो जितना विशाल बनेगा, आप देखो जितनी बड़ी मूर्ति होती है हमें उतनी उसकी भव्यता देख के उतनी अच्छे भाव बनते ना। तो जब हमारा पूर्ण मंदिर बनेगा, उसके लिए अगर क्यों ना हम धन की आवश्यकता कभी से पूरी करें, तो जैसे अभी शांति धारा के लिए रोज लोग अपना अपना नाम लिखाते हैं, बहुत सारे दिन मैंने देखे खाली जा रहे हैं, जिसमें कोई लिख नहीं रहा। वैसे लोग शांति धारा के लिए परेशान रहते हैं कि ना मेरा नंबर कब आएगा। आ तो रहे हैं, डायरेक्ट। तो वो थोड़ा सा उसकी मतलब दिन जितने बाबूजी डेली नहीं आ रहे, डेली नहीं आ रहे। मैं वही अपील कर रहा हूँ, कहना यही है कि दिन खाली जा रहे हैं। दिन खाली नहीं जाना चाहिए। देखो हमें तो इसका लाभ उठाना चाहिए। पूरी लिस्ट आपने डाली, उसमें 4 से पूरे महीने में 4 से 10 ही हैं। अभी वहां से प्रसारित हो रहा है, वो मोबाइल का खर्चा तो निकलना चाहिए ना, बैटरी चार्ज होती है रोज, जिसमें अपन सब देखते हैं। तो रोज एक अपनी जाए, एक रोज नया व्यक्ति जाए, अपन अपने भाव बनेगा, आज फलां की तरफ से हो रही है अभिषेक, कितना आनंद आएगा और धन भी आपने आएगा समाज के लिए। तो ये सब का मेरी अपील है कि ये दिन खाली ना जाने दें, और रोज नियम हम 26-27 लोग तो यहाँ इकट्ठे होते हैं, तो अगर एक एक दिन भी अपना रखें तो 26-27 तो दिन हमारे जरूरी नहीं है कि आप फिजिकली जाएं। हाँ, अगर आप दान देके अगर उस व्यवस्था को चालू कर सकते हैं उनके नाम से, तो वो भी लोग कराते हैं ना। भाई आज फलाने के नाम से शांति धारा हो रही है। अरे इधर उधर हमारा पैसा जाता था, कहीं होटलों में, कहीं इसमें उसमें, जो अभी कितना अच्छा मौका मिला है हमको, शांति धारा निर्विकल्प बिना भीड़ भाड़ के हो रही है। तो इसलिए मेरी सबसे अपील है, और 1100 रुपये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, हमें तो और ज्यादा दान देना चाहिए। इसलिए पूरा कोरोना काल जब निपटे, हो सकता है कि हमें जो है मंदिर की वहां से स्वीकृति मिल जाए, जमीन की स्वीकृति मिल जाए, तब तक हमें तैयार रहना पड़ेगा। तो चलिए समय हो गया, चलिए जिनवाणी स्तुति करें।
शतम नाश विको ज्ञान के प्रकाश विको आपा पर भास विको भुन सी बखानी है। हो द्रव्य जान विको बंध विधि भान विको स्वपर पिछान विको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए विको जीव के जताए विको काहू न सताए विको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार विको पार के उतार विको सुख विस्तार विको यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तो जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय। जय जय जय। नमोकार।